More than 19 countries are infected of monkeypox. The World Health Organization (WHO) has revealed that there are more than 131 cases, confirmed cases of monkeypox, and a further 106 suspected cases are there in 19 countries. तो गाइज आज के वीडियो में हम समझेंगे कि monkeypox होता क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कितना डेडली है ये वायरस, क्यों WHO कंसर्न है इस वायरस को लेके। हाय गाइज, माय नेम इज श्रवण यादव। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज मंकीपॉक्स। मंकीपॉक्स है क्या? तो गाइज मंकीपॉक्स एक वायरल जूनोसिस है। जूनोसिस क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं, उन्हें जूनोसिस कहा जाता है। ये कुछ हद तक सिमिलर है स्मॉल पॉक्स के जैसे। इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स जैसे हैं, बट स्मॉल पॉक्स 1980s में वर्ल्ड से इरेडिकेट ऑलरेडी हो चुकी है। मंकी पॉक्स, काउ पॉक्स, बफेलो पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, ये चारों एक ही वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो है ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती है। हमें सबसे पहले मंकी पॉक्स के एविडेंस मिलते हैं सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट से। अब मंकी पॉक्स ओनली मंकीज में नहीं पाया जाता, स्क्वेरल्स, गैबियन पोच रैट, रोडेंट्स एंड अदर्स एंड सम स्पीशीज ऑफ मंकीज, ये इनमें पाया जा सकता है। इवन और एनिमल्स में भी ये पाया जा सकता है। थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं मंकी पॉक्स की, क्या हिस्ट्री है। सो गाइस, मंकी पॉक्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया इन 1958। 1958 में मंकीज की कॉलोनी में एक पॉक्स लाइक डिजीज का आउटब्रेक होता है, जिसे नाम दिया गया मंकी पॉक्स। 1970s में फर्स्ट टाइम एक ह्यूमन केस मिला इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और उस टाइम स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे थे। अब मंकी पॉक्स का ह्यूमन से ह्यूमंस में ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये फ्लूइड्स के थ्रू हो सकता है। ये एक पर्सन के दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, रेस्पिरेटरी फ्लूइड से हो सकता है, और कंटामिनेटेड मटेरियल से भी हो सकता है, सच एज बेडिंग, एक ही बेड पे अगर आप सो जाते हैं, या फिर ह्यूमन से ह्यूमन कांटेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है। इसके सिम्टम्स को समझ लेते हैं। सिम्टम्स सेम है जो स्मॉल पॉक्स में होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स का स्वेलअप हो जाना, रैशेस होना, फीवर होना, हेडेक होना, नौजिया होना, और आपकी बॉडी पे छोटे छोटे पिंपल्स टाइप हो जाते हैं। सबसे पहले फेस पे डिटेक्ट होता है, उसके बाद आपकी हथेलियों पे डिटेक्ट हो सकता है, और आपके जेनिटल्स पे भी, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वहां पर भी इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ज्यादातर ये उन ह्यूमंस में होता है जो वाइल्ड एनिमल्स के आसपास रहते हैं, या फिर एनिमल से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकता है। मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कितने टाइम में ये विजिबल होने लग जाती है कि आपको मंकी पॉक्स है? 7 to 14 डेज में मंकी पॉक्स के सिम्टम्स सामने आने लग जाते हैं। इसकी फैटिलिटी रेट, मतलब इसकी वजह से मरने वालों की संख्या जो है वो कम होती है स्मॉल पॉक्स से। इंडिया में जिन लोगों ने 1970-80 का टाइम देखा है, उन्हें पता होगा कि स्मॉल पॉक्स कितनी ज्यादा डेडली डिजीज थी, बट मंकी पॉक्स उतनी डेडली नहीं है। बट हाँ, 10 इन्फेक्टेड लोगों में से एक की डेथ होने के चांसेस होते हैं। क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वैक्सीन या वैक्सीन नाम की एक वैक्सीन थी जिसे स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन के लिए यूज किया गया था, वो इसके क्योर के लिए यूज होती है। व्हाई WHO इज कंसर्न? WHO इतना कंसर्न क्यों है? देखिए, 1000 ऑफ केसेस मिलते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में। कांगो में अप्रोक्सीमेटली 6000 मंकी पॉक्स केसेस एनुअली देखे जाते हैं। इन 2003 यूएस के 6 स्टेट्स में 47 ह्यूमन केसेस मिले थे मंकी पॉक्स के। अब यूएस में ये पहुंचा कैसे अफ्रीकन कंट्रीज से? देखिए, कुछ मैमल्स को अफ्रीका से यूएस इंपोर्ट किया गया था, और उन मैमल्स के आसपास वाले एरिया में कुछ प्रेरी डॉग्स जो घूमते थे, उनकी वजह से ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब अफ्रीका से बाहर मंकी पॉक्स को डिटेक्ट किया गया था। चाइना की सोशल मीडिया साइट वीबो पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसे मंकी पॉक्स कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा है। अब ये वीबो क्या है? वीबो वैसी ही सोशल मीडिया साइट है जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम है, जो चाइना में यूज होती है। वीबो पर ट्रेंड कर रहा है कि हाउ यूएस इज स्प्रेडिंग मंकी पॉक्स इन द वर्ल्ड, जिससे वो चाइना को काउंटर कर सके। हालांकि कहा तो ये भी गया था कि चाइना ने कोविड-19 को स्प्रेड किया था, बट जैसा आप लोग जानते हैं ना, चाइना ने एक्सेप्ट किया है। बट ये ट्रेंड अब वीबो पे बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत से लोग इसे शेयर कर रहे हैं कि जो यूएस है वो मंकी पॉक्स को फैला रहा है। तो ये है मंकी पॉक्स की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक वायरल डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमंस में फैलती है, और ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। करंट में क्या हुआ? अभी क्या हुआ? कैसे मंकी पॉक्स अचानक से फैल गई? तो कुछ गे रेव पार्टीज कंडक्ट की गई इन बेल्जियम एंड इन स्पेन। इन रेव पार्टीज की वजह से इसका सडन आउटब्रेक हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ये गे रेव पार्टीज थी, इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। हालांकि WTO ने इसे खारिज कर दिया और कहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन का कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन टच से भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गे पार्टी थी और गेज की वजह से ये फैला है। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि गेज की वजह से मंकी पॉक्स फैला है। एट प्रेजेंट WTO ने कहा है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब अफ्रीका के बाहर इतना ज्यादा सडन आउटब्रेक हुआ है मंकी पॉक्स का। 19 कंट्रीज इंफेक्टेड है मंकी पॉक्स से। हालांकि अभी इसका नंबर बहुत छोटा है, बट ये बढ़ सकता है। आई होप गाइज आपको मंकी पॉक्स के बारे में पूरा पता चल गया होगा। ये एक बहुत डेडली डिजीज नहीं है, बट फिर भी मंकी पॉक्स के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की जरूरत है। साथ में ये बहुत ज्यादा पेनफुल डिजीज है। इसमें जो ह्यूमन बीइंग होता है उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई होप वर्ल्ड इसे जल्दी से कंटेन करे और एक कोविड-19 जैसा आउटब्रेक दोबारा वर्ल्ड के सामने ना है। आई होप गाइज आपको मंकी पॉक्स समझ आया होगा क्या होता है मंकी पॉक्स।
आज के लिए वीडियो में इतना ही है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे हम आपके सामने ऐसे नए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।